खुल्लम खुल्ला जुल्म और सितम में मुसलमानों के साथ बाबरी मस्जिद के बाद सोचा था कि मामला हल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके जिम्मेदार वो हैं जो बाबरी मस्जिद को तश्तरी में देकर आए थे। कब तक मुसलमान भी इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त की एक सीमा होती है। दिल्ली महरौली में कदीबी 700 साल 800 साल पुरानी मस्जिदें, जन्नात वाली मस्जिद और मज़ारात शहीद किए गए, मदरसा शहीद किया गया। सलमान अज़हरी साहब को जिस तरह से पकड़ा गया, उन्होंने ऐसी कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की थी। उनको तो पकड़ा नहीं जाता है जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे जब राम राम चिल्लाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की जिस औरत ने, उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया जाता है। 600 साल पुरानी दरगाह बागपत में हमारी छीन ली गई। अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की बुनियाद पे नहीं, आस्था की बुनियाद पे आ रहे हैं। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई हिजाब में जाता है उसके हिजाब छीन लिए जाते हैं, हमारी बच्चियों को बेइज्जत किया जाता है, और कोई अपनी भगवाधारी वेशभूषा पहन के असेंबली में जा सकता है, वो सही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ पर एक मुस्लिम तंजीमों की और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की देश में जो हालात है, ख़ासतौर से मुसलमानों के साथ जिस तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं, जिस तरह से मजालिम सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर एक डिस्कशन हुआ है लंबा, और उसके बाद कुछ फ़ैसले यहाँ पर लिए गए हैं। हमारे साथ सरवर चिश्ती साहब हैं जो सज्जादा नशी हैं दरगाह अजमेर शरीफ से। क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़ैसले लिए गए हैं आज? देखिए, हम लोग थे तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के बुलाने पे आए थे, मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी साहब थे और महमूद पराचा साहब थे और दीगर हज़रात भी थे। ये इट्स इनफ, मुसलमानों के पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मज़ारात मिसमार किए जा रहे हैं। अभी दिल्ली महरौली में कदीबी 700 साल 800 साल पुरानी मस्जिदें, जन्नात वाली मस्जिद और मज़ारात शहीद किए गए, मदरसा शहीद किया गया। ये वो जलीलुल कद्र बुजुर्गान दीन हैं जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर थे, खुलफा थे, मुरीदीन थे। तो इस पे भी हमने आवाज़ उठाई, और जिस तरीके से मुफ्ती आपके अज़हरी साहब को, सलमान अज़हरी साहब को जिस तरह से पकड़ा गया, उन्होंने ऐसी कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की थी। उनको तो पकड़ा नहीं जाता है जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे जब राम राम चिल्लाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की जिस औरत ने, उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया जाता है। फिर ATS हाइल हो जाती है बीच में। इन सब का क्या मकसद है? हम मुसलमान जो हैं बिना किसी मसलक के हमारे मामलात में एक हैं और हम किसी तौर से डरे हुए नहीं हैं, लेकिन हम संविधान की इज्जत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज की तारीख में दुनिया में कोई भी ऐसी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगी जहां पर के माइनॉरिटीज़ के साथ, दबे हुए कुछ लोगों के साथ इस किस्म के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इसके लिए हम एक हुए। अब ये बात हर कोने में उठने लगी है कि अब ये जुल्म और ज़्यादतियों को बंद किया जाए। 600 साल पुरानी दरगाह बागपत में हमारी छीन ली गई। अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की बुनियाद पे नहीं, आस्था की बुनियाद पे आ रहा है। एंटायर मशीनरी फेल हो गई है। कोर्ट एक तरह से कंगारू कोर्ट्स हो गए और बनाना रिपब्लिक होती जा रही है। हमें देश के संविधान को, इस देश की खूबसूरती को बचाना है। मजहबी हमांगी कैसे बचाएंगे? संविधान को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक जब मामले पहुंचते हैं वहां भी इंसाफ नहीं मिल रहा। आपने देखा अभी हालिया दिनों में मेयर चुनाव को लेकर के टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन साफ साफ कोई फैसला नहीं किया जाता। जब दोबारा हियरिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पलटती हुई नजर आती है। तो ऐसे में कैसे आस लगाएं जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपने देखा किस तरह से रिटायरमेंट से चंद घंटे पहले फैसला दिया जाता है पूजा का, तो कैसे फिर विश्वास हो पाए? देखिए, इसका तो पॉलिटिकल सोल्यूशन है जो हुकूमत इस किस्म के। देखें, एक तो पहली बात तो ये कि मुसलमानों ने कोई बीजेपी को हराने का ठेका नहीं ले रखा। जो लोग भारत के संविधान में सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, 2024 के इलेक्शन में उनको चाहिए कि देश के संविधान को बचाए, और हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उससे हम मुसलमानों का क्या लेना देना। हमारे साथ ये तासुब क्यों बढ़ता जा रहा है जो कि सरासर गलत है। कल एक बयान दिया जाता है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के जरिए कि 3
हमें जगह दे दी जाए। 5 कृष्णा ने मांगी थी, 5 गांव मांगे थे, हमें 3 गांव दे दी जाए, काशी, मथुरा और अयोध्या। शक नहीं, देश के 99 वो तो जनता को ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हमें ये दे दो वरना ये कर देंगे। बात तो बाबरी मस्जिद की थी, वो दे दी एक गई। चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात, वो भी विधानसभा के अंदर स्पीच में बोलते हैं। मैंने कहा ना, इस वक्त दुनिया में कोई भी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा नहीं है जैसी भारत हो गया है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई हिजाब में जाता है, उसके हिजाब छीन लिए जाते हैं, हमारी बच्चियों को बेइज्जत किया जाता है, और कोई अपनी भगवाधारी वेशभूषा पहन के असेंबली में जा सकता है, वो सही है। हम अगर हमारी बच्चियां हिजाब पहने तो गलत है, जबकि वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। आज भी हरियाणा में, राजस्थान में औरतें घूंघट काटती हैं। खुल्लम खुल्ला जुल्म और सितम है मुसलमानों के साथ। बाबरी मस्जिद के बाद सोचा था कि मामला हल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके जिम्मेदार वो हैं जो बाबरी मस्जिद को तश्तरी में देकर आए थे। जिनको देकर आए थे उनसे बात करें कि अब ये बातें क्यों उठ रही हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था, बड़ी संख्या में लोग कह रहे थे जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, खासतौर से मुस्लिम लीडरशिप। आज उनसे सवाल किया जा रहा है, नौजवान परेशान है, उनसे सवाल कर रहा है कि पिछले 10 सालों से आप घरों में क्यों बैठे हुए हैं? एक संवैधानिक हक है सड़कों पर निकलने का, उसको क्यों भुला दिया गया है? एक बड़ी तंजीम 10-10 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा किया करती थी, 9 साल से बिल्कुल गायब है। देखिए, वो तो अल्लाह भला करे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का और शाहीन बाग की ख़वातीन का कि CANRC में उन्होंने लाज रख ली, और जो बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु बनते हैं, पीर मुगा बनते हैं, वो गायब थे। अल्लाह अपना निज़ाम खुद चलाता है। एक्सटेम्पर लोग उठेंगे, वही उठेंगे जो ईमान वाले हैं। कुछ लोग डरा दिए गए, कुछ लोग खरीद लिए गए। डराने की बात जहाँ तक है, अभी आपने देखा मुंबई में जो हालात पैदा हुए, उसके बाद अभी मुफ्ती साहब का भी गिरफ्तारी के बाद जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का मामला सामने आता है कि इमाम की पिटाई होती है, लोग जाकर के FIR के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है 40 लोगों को। तो ये डर का माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान घर से बाहर निकले ही नहीं। ये बनाया जा रहा है कि मुसलमान दब जाएं, सेकंड ग्रेड सिटीजन हो। जो गोलवालकर का बंच ऑफ थॉट है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वी और आर नेशनहुड जो डिफाइन उन्होंने किताब लिखी, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान डरने वाला नहीं है। ये बात दिन से निकाल दें। कोई भी कौम हो, उसको एक ज़्यादा दिन तक दबा के नहीं रखा जाता है। हर चीज़ का सैचुरेशन पॉइंट आता है। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे खूबसूरत मुल्क में ये अफरा तफरी का माहौल नहीं हो, लोग जाग जाएं, वरना कब तक मुसलमान भी इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुदरत बोल रही है, निज़ाम में कुदरत है। तो क्या कहना है, कल से जो गिरफ्तारी अभियान चलाया जाएगा, इससे कहीं ना कहीं हौसला बढ़ेगा मुसलमानों का? और ये तो होगा कि लोग ऊपर बैठे हैं जो मॉरल बूस्ट कर रहे हैं मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमने भी आवाज़ उठाई है। हम इस देश के फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं, सेकंड ग्रेड सिटीज़न नहीं है। हमारी एक परंपरा रही है, एक संस्कृति रही है, और जिस दरगाह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द है, कम्युनल हार्मनी है, मजहबी हमआहंगी है। हम प्रैक्टिकली सेक्युलरिज्म को फॉलो करते आ रहे हैं गुज़िश्ता 800 साल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दबे हुए कुछ लोग पे जुल्म हो, और सूफीज़म के नाम पे भी कुछ दुकानें खुल गई हैं जो सूफीज़म को बदनाम कर रही हैं। मजहबी हारमोनी की आपने बात की, उसको भी कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लगा है आजकल। ख़ास तौर से हम अपने माशरे में आसपास के जो यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देख रहे हैं। इस सोशल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के खिलाफ एक जहर भर दिया। अब मैं क्या कहूँ, ये 650 साल का मुस्लिम हुकूमत का हमसे बदला ले रहा है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं, कोई कसूर नहीं। पार्टीशन हुआ, हमने तो इसी मुल्क को कबूल किया। पार्टीशन हुआ तो उसमें हमारा क्या कसूर है? तो ये सब बातें हैं, उनको सोचना चाहिए। गुजरी हुई बातों से हम लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं।